मेरा नाम संतोष कुमार मोदी और आप सब देख रहे हैं संतोष कुमार मोदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th के ऐसे कुछ मैथ कराने वाले हैं जो आने वाले द्वितीय शाब्दिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़िए। समीकरण x - 2y = 4 का हल है। कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मान इन समीकरण का एक हल होगा। यानी ये जो मान दिया हुआ है, पहला वाला x का मान है, दूसरा y का मान है। पहला वाला x का, दूसरा y का, इस तरह सब में है। तो ऐसा कौन सा मान लिया जाए इन चारों में से कि बराबर 4 आए। तो देखिए इसे किस तरह सॉल्व किया जाता है। अगर हम इस बिंदु को लेंगे तो x का मान क्या होगा, 0 माइनस 2 गुना y का मान कितना है, 2 है। तो कितना आ रहा है, 0 - 4 यानी -4 आ रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखिए, यहाँ x का मान 2 है तो 2 ले रहे हैं, माइनस है, माइनस 2 गुना y है, y का मान यहाँ कितना है, 0। यानी कितना हो रहा है, 2 माइनस 0 बराबर 2। यानी ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए, x का मान 8 है, माइनस 2 गुना y, 2 गुना y का मान 2 है। यानी 8 माइनस 2, 2 गुना 4, यानी 8 से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 आ रहा है। यानी ये वाला ऑप्शन इसका हल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिए त्रिभुज एबीसी में x बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कितना होगा, x बराबर कितना होगा। तो त्रिभुज है ये वाला, इस कोण का मान 3x, इस कोण का मान x, इस कोण का मान 2x। तो इस तरह का मैथ किस तरह सॉल्व किया जाता है। देखिए पहले हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों के मानों को जोड़िए, बराबर कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर क्या कीजिए, इन तीनों को जोड़िए, 3 और 1 4 और 2 6x हो जाएगा। इसके पहले कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 6x बराबर 180। अब x बराबर 180 बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि इधर 6 गुना हुआ है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। फिर इसे काटिए, 6 एकम 6, 3 6 18, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, चित्र में x का मान क्या होगा। ये जो चित्र दिया हुआ है इसमें इस x का मान कितना होगा। तो देखिए इस तरह का मैथ किस तरह सॉल्व किया जाता है। क्या करना है, ठीक उसी तरह जिस तरह हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह ये वाला भी होगा। पहले क्या करना है, इन तीनों कोणों के मानों को जोड़िए, 150 प्लस 110 प्लस x बराबर। और देखिए दूसरे क्वेश्चन पर हमने क्या कहा, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसका विपरीत त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री, ये याद रखना होगा। फिर इसे जोड़िए, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखिए, कितना हो जाएगा, 260 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर 360, इधर प्लस 260 है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 260 डिग्री। तो कितना हो गया, x बराबर कितना होगा, 360 में से 260 घटाएंगे, 260 घटाएंगे तो 100 डिग्री हो गया। यानी ऑप्शन सी वाला इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 1 तो पी जेड के शून्यक होगा। ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें हमें जेड का मान निकालना है। कह रहा है पी जेड के शून्यक होगा, यानी इसका शून्यक निकालने को कह रहा है। शून्यक यानी जो भी चर रहेगा उसका मान हमें निकालना होगा। तो यहाँ चर कितना है, जेड है। तो देखिए ये सब मैथ किस तरह किया जाता है। पहले हमें लिखना है पी जेड बराबर 0 मान लेते हैं, माना पी जेड बराबर 0, यानी ये बहुपद बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य निकालने को कहा है तब हमें ये बराबर 0 मान लेना चाहिए। इसका मान कितना दिया हुआ है,
जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब क्या करना है, जेड का मान निकालना है, तो जेड स्क्वायर को बाएं तरफ रखिए, -1 को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब जेड बराबर स्क्वायर को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1। रूट के पहले कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस माइनस रहता है। तो हमें 1 का वर्गमूल निकालना है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यानी 1 +1 हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा। ये प्लस के लिए +1, ये माइनस के लिए -1, अर्थात ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखो, √15 गुना √10 का मान होगा, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मान इसके लिए सही होगा। तो इस तरह का मैथ कैसे किया जाता है, देखिए √15 गुना √10, पहले हमें इन दोनों को गुना कर लेना है, √150 हो जाएगा, दोनों ही रूट के अंदर है, यानी इन दोनों का हम गुना कर सकते हैं। √15 10 को गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब 150 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो किस तरह से निकाला जाता है, 150 का हमें लॉसा करना है, 2 से जाएगा 75 होगा, फिर 3 से जाएगा 3 25 75, फिर 5 से जाएगा 5 5 25, यानी √, हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5। देखिए रूट से 1 5 छोड़ेगा, क्योंकि ये डबल रहेगा तभी ये छोड़ेगा, इसका डबल नहीं है तब ये रूट के अंदर ही रहेगा, 3 2 गुना 6, यानी ऑप्शन सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सत्य है। ये जो दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसे देखकर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ कोण ए का मान 70 डिग्री है, यहाँ कोण पी का मान 70 डिग्री है, यहाँ कोण बी का मान 45 डिग्री है, कोण सी का नहीं दिया हुआ है। कोण सी का कितना हो जाएगा, तब त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तब ये कोण कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65, क्योंकि 65 और 45 110 और 70 180 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 65 डिग्री दिया हुआ है, तब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये भुजा का मान लंबाई कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और इस भुजा की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर। तो देखिए, यानी इसे कोण ए बराबर कोण पी है 70 70, कोण बी बराबर कौन सा कोण है, कोण आर, फिर कोण सी बराबर कोण क्यू है, यानी हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग त्रिभुज पी आर क्यू। ये वाला कथन सही होगा, ये वाला कथन सही होगा, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, x का मान है, इस चित्र में हमें x का मान निकालना है। तो देखिए ये कैसे किया जाता है, पहले हमें इस कोण के माप से इस कोण का माप निकालना है, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों के अंत का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उनमें से इन दोनों कोणों के योगफल को घटा देना है, तो x का मान निकल जाएगा। तो पहले ये निकालिए, कितना होगा, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक सीधे रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से 117 को घटाएंगे तो कितना होगा, वाला कोण कितना होगा, 63 डिग्री हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन तीनों कोणों को जोड़िए, 39 63 और x बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब इन दोनों को जोड़िए, यहाँ लिखिए 9 3 12 2 102 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब x बराबर 180 में से इसे घटा देंगे, -102, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -102 हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, फिर 7 78 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, यदि c, 2 समीकरण 2x + 3y = 10 का हल हो तो c का मान है। कह रहा है कि ये वाला मान इस समीकरण का हल है, तो यहाँ c का मान कितना होगा। तो देखिए, पहला वाला मान x बराबर होता है, x बराबर हमें c लेना है, दूसरा y बराबर होता है,
इसमें यह x का मान है, यह y का मान है। तो इस समीकरण में हमें x और y का मान रख देना है, फिर c का मान निकालना है। तो पहले समीकरण को यहाँ लिखिए, 2x + 3y बराबर 10। 2 गुना x का मान कितना है, c है, तो c प्लस 3 गुना y का मान कितना है, 2 बराबर 10। तो यहाँ 2c हो जाएगा, प्लस 3 गुना 6 बराबर 10। 2c बराबर 10 प्लस 6 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर 2c बराबर, यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, 2c बराबर 10 में से 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो c बराबर 4, इधर 2 गुना हुआ है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। 2 × 2 2 2 गुना 4, यानी c का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूं कि ये ऑटो क्वेश्चन आप लोग सही तरह से समझ पाए होंगे। अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।